एक मुट्ठी काले माँ की दाल लेकर उन पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर ये अमल कर लो। अमल करते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप पर दौलत और रिज्क की बारिश होने लगेगी। इतनी दौलत मिल जाएगी कि कभी सोचा तक न होगा। हर मकसद में कामयाबी आपका नसीब बन जाएगी। हर की हुई दुआ इंशाअल्लाह ताला कबूल होने लगेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको सदके का सबसे ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को करने से ना सिर्फ बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है, बल्कि ये अमल इंशाअल्लाह ताला दिनों के अंदर अंदर दौलतमंद बना देता है। आपने ये अमल करना कैसे है और करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। जो लोग दीन का इल्म रखते हैं वो अपनी जिंदगियों में ये दो काम जरूर करते रहते हैं। पहला काम जो वो करते हैं कि वो अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं। वो अल्लाह की पनाह मांगते हैं जिन और इंसान के शर से, हासद की हसद से, अचानक आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से, रिज़्क़ की तंगी से और बलाओं से। और इन तमाम आफतों से पनाह मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका है सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना, क्योंकि ये दोनों सूरतें खास इसी मकसद के लिए नाज़िल फरमाई गई हैं। जबकि दीन का इल्म रखने वाले लोग अपनी जिंदगियों में जो दूसरा काम करते हैं और उस काम को कभी नहीं छोड़ते, वो है कि वो सदका देते रहते हैं। सदका कितना ताकतवर और अफजल अमल है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक मरे हुए शख्स को दोबारा से इस दुनिया में भेज दिया जाए तो वो इस दुनिया में आने के बाद ना तो नमाज पढ़ेगा ना ही हज करेगा, बल्कि वो जो सबसे पहला काम करेगा वो होगा कि वो सदका देगा। सदका देना अचानक आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, रिज़्क़ की तंगी से बचाता है, हासद की हसद से हमें महफूज रखता है और सबसे बढ़कर सदका बलाओं से हमें बचाता है। जो लोग थोड़ा बहुत भी दीन का इल्म रखते हैं वो इस चीज से वाकिफ हैं कि आसमान से बलाओं को नाजिल किया जाता है। हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है तो कोई दूसरी बला अपने साथ रिज़्क़ की तंगी को लेकर आती है। जब आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं किसी शख्स पर सवार हो जाती हैं तो ये अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती हैं ये उस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसा कि अगर ये बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है तो वो शख्स बीमार हो जाता है, डॉक्टर्स को समझ नहीं लगती कि इसे बीमारी क्या है। और अगर वो बला अपने साथ रिज़्क़ की तंगी लेकर आई होती है तो उस शख्स की जिंदगी में सख्त गुर्बत आ जाती है। फिर वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी उसके हालात ठीक नहीं हो पाते। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो एक मुट्ठी काले माँ और सूरह फलक और सूरह नास का अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल बेहद ताकतवर है और जो शख्स इस अमल को ठीक तरीके से कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला उस पर आई तमाम मुसीबतें और परेशानी ऐसे दूर होती हैं जैसे दूर होने का हक बनता है। जिसके बाद उसके घर में, उसकी जिंदगी में दौलत और पैसा आने लगता है। वो जितना चाहता है उससे कहीं ज्यादा उसको दौलत और पैसा मिलने लगता है। उसकी हर फिक्र, उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। उस पर हुई हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाता है, जिसके बाद उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, हर हाजत पूरी होने लगती है और इंशाअल्लाह ताला उसे इतनी दौलत और इतना पैसा मिल जाएगा कि अगर उसकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत और पैसा खत्म ना होगा। तो चलें फिर आए देख लेते हैं कि आपने एक मुट्ठी काले माँ और सूरह फलक और सूरह नास का ये अमल कैसे करना है और किस बात का आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि अमल के बारे में बात करें, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है और इससे बहुत खुशी महसूस होती है कि आपको वज़ाइफ और अमलियात पसंद आ रही हैं और आपको उनसे फायदा भी हो रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको काले माँ की जरूरत पड़ेगी। काले माँ किस तरह के होते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये आपको आसानी से हर परचून की दुकान पर मिल जाते हैं। तो आपने सबसे पहले काले माँ ले लेने हैं। कम से कम आपने एक मुट्ठी काले माँ जरूर लेने हैं।
चाहें तो एक कटोरी काले माँ भी लिए जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले आपने काले माँ लेकर आपने इन काले माँ को अपने सामने रख लेना है। काले माँ अपने सामने रख लेने के बाद आपने सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो कोई भी छोटा दुरूद पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। उसके बाद आपने 11 बार सूरह फलक पढ़नी है। सूरह फलक बहुत छोटी सी सूरह है और आमतौर पर बच्चे बच्चे को याद होती है। सूरह फलक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। जब आप 11 बार सूरह फलक पढ़ लें तो उसके बाद आपने 11 बार ही सूरह नास भी पढ़ लेनी है। सूरह नास भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सूरह नास भी बेहद छोटी सी सूरह है। सूरह फलक और सूरह नास का पढ़ना अचानक आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से बचाता है, हासद की हसद से बचाता है, दुश्मन के शर से बचाता है। फिर चाहे वो दुश्मन जिन हो या इंसान हो, हर किस्म के शर से, हर किस्म की आफतों से आप इन दोनों सूरतों को पढ़ने से महफूज हो जाते हैं, जादू टूने से महफूज हो जाते हैं। अगर आप पर किसी ने अमलियात करवाए हुए हैं, बंदिश करवाई हुई है, तो आप उन तमाम चीजों से महफूज हो जाते हैं। तो जब आप 11-11 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो काले माँ रखे हैं उनका क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपने वो गलती हरगिज नहीं करनी। प्यारे बहन भाइयों, आपने इन काले माँ का सदका करना है, ना कि इन्हें किसी कब्रिस्तान, नदी नाले या वीराने में फेंक देना है, जैसे कि बहुत से अमलियात में बताया जाता है। वो शिरकी अमलियात होते हैं और सख्त गुनाह मिलता है उन्हें करने से। इन काले माँ का आपने सदका कैसे करना है, आप मुख्तलिफ तरीके से इन काले माँ को सदका कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये रहता है कि या तो आप इन्हें पका लें और पकाने के बाद गरीबों में तकसीम कर दें। काले माँ और साथ रोटी गरीब को अगर आप किसी देते हैं और अगर वो वाकई में मुस्तही गरीब होता है तो वो बड़े शौक से आपसे ये रोटी लेकर खा लेगा। इसी तरह आप किसी गरीब से बातचीत भी कर सकते हैं कि अगर वो काले माँ लेना चाहे और काले माँ लेकर अपने घर में पकाना चाहे तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहता है कि आप इन्हें घर पर पका लें और घर पर पकाने के बाद इनके साथ रोटियां लेकर गरीब बच्चों में तकसीम कर दें या गरीबों में तकसीम कर दें। ये सबसे बेहतर रहता है। जैसे ही आप इन काले माओं को गरीबों में तकसीम कर देंगे, यानी इनका सदका कर देंगे और वापस घर लौटेंगे, तो घर लौटते साथ ही जैसे ही आप अपने घर के दरवाजे में दाखिल होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपका घर बहुत हल्का फुल्का हो चुका है। आपके कंधे पर पहले बहुत ज्यादा बोझ हुआ करता था, जो कि अब हट चुका है। आप अपने आप को लाइट लाइट महसूस करेंगे, हल्का फुल्का महसूस करेंगे, अपने घर को बहुत ज्यादा रोशन, खुला डुला, हवादार और हल्का फुल्का महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके घर से आपके कंधे पर जितनी भी बलाएं थी, जितनी मुसीबतें थी, इंशाल्लाह ताला वो तमाम इस सदके की बरकत से हट चुकी होंगी। जिसके बाद आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा और इतना ज्यादा आने लगेगा कि आपको भी यकीन नहीं आएगा कि इतनी दौलत, इतना पैसा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कैसे आपके घर में आने लगा है। इस सदके के अमल की बरकत से अगर आप पर किसी ने अमलियात करवाए थे, जादू टूना करवाया था, तो आप उससे भी महफूज हो जाएंगे। हर किस्म की हासद की हसद से महफूज हो जाएंगे, नजरे बस से महफूज हो जाएंगे और आसमानी बलाओं से भी इंशाल्लाह ताला महफूज हो जाएंगे। तो जिंदगी में एक बार इस अमल को जरूर कर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये भी सदका जारिया होता है। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।